दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने एक बहुत बड़े इशू को हाईलाइट किया है। और वो इशू है मैरिटल रेप। जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है। मैं आज आपको द इंट्रूजन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और ये कहानी शशि देशपांडे ने लिखी थी। शशि देशपांडे जानी जाती हैं फेमिनिज़म के लिए। इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स में औरतों की परेशानियों और तकलीफ़ों का जिक्र किया है। और उन्हीं परेशानियों में से एक है मैरिटल रेप। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कहीं कोई बात नहीं होती, कहीं कोई चर्चा नहीं होता। अगर कोई औरत इस प्रॉब्लम को फेस कर भी रही होती है तो भी हमें पता नहीं लगता, और ना ही इस प्रॉब्लम के लिए कोई कानून है। मैरिटल रेप अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, शादी करने के बाद जब हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे, उसे कहते हैं मैरिटल रेप। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना। हमारे देश में ज़्यादातर क्या होता है, हमें बचपन से मना किया जाता है कि अपोजिट जेंडर के साथ कोई बात नहीं करनी, कोई दोस्ती नहीं करनी। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे ही पेरेंट्स हमारी शादी किसी स्ट्रेंजर से करवा देते हैं। ये कहानी भी एक कपल की है। इनकी नई नई शादी हुई है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। इस शॉर्ट स्टोरी का नाम इंट्रूजन है। और इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ करना, बिना इजाज़त के अंदर घुस जाना या फिर दखल अंदाज़ी करना। तो ये कहानी एक कपल की है। इन दोनों का नाम हमें नहीं पता। कहानी में इन्हें हस्बैंड और वाइफ कहा गया है। और कहानी की जो नरेटर है वो है वाइफ। वाइफ अपने दर्द और अपनी बेबसी को बयां कर रही है। इन दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। बस इनके पेरेंट्स ने इनका रिश्ता पक्का कर दिया और शादी करवा दी। अच्छा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपना हनीमून मनाने के लिए केरला में एक होटल पर आए हैं। और ये होटल केरला के समुंदर के किनारे पर बना हुआ है। होटल में एक सर्वेंट होता है। सर्वेंट वाइफ से आकर पूछता है कि क्या आप कुछ लेंगी, कुछ लेना पसंद करेंगी। वाइफ बोलती है कि एक कप चाय ले आओ। सर्वेंट के चेहरे पर कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे उसे सब कुछ पता हो कि वो लोग इस होटल में क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं इस होटल में। वाइफ सर्वेंट के चेहरे पर एक्सप्रेशंस को पहचान लेती है। इसके बाद हस्बैंड थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें इस होटल में रूम मिला। वाइफ रूम की बेडशीट को देखती है और सोचती है कि क्यों ना मैं सर्वेंट से बोलूं कि वो इस बेडशीट को बदल दे। लेकिन फिर उसे ख़याल आता है कि अगर वो ऐसा बोलेगी सर्वेंट को तो फिर सर्वेंट उसका मजाक बनाएगा। सर्वेंट अपने बाकी साथियों के साथ, मतलब जो दूसरे सर्वेंट हैं, उनको ये बात बताएगा जाकर, और वो सब लोग मिलकर उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए वाइफ चुप रहती है और बेडशीट बदलने का नहीं बोलती। इसके बाद सर्वेंट चाय लेकर आता है। वाइफ सोच रही होती है अपने घर के बारे में। वो सोचती है कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था तो मुझसे किसी ने ये पूछा भी नहीं कि मैं रेडी भी हूँ या नहीं, क्या मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इतना भी नहीं पूछा किसी ने। मैंने अपने फादर से शादी के बारे में पूछा भी था, लेकिन पापा ने जवाब दिया कि शादी नहीं करोगी तो फिर क्या करोगी। इसके बाद नरेटर, मतलब जो वाइफ है, वो अपने आप से पूछती है, वाकई में मैं क्या करूँगी। वाइफ के फादर बोलते हैं कि अभी मुझे तुम्हारी दो बहनों की भी शादी करनी है। वाइफ अपने ख्यालों में होती है, तभी उसका हस्बैंड आता है और पीछे से उसे पकड़ लेता है। वाइफ घबरा जाती है एकदम से और बहाना बनाने लगती है। वाइफ बोलती है कि मुझे बाहर गैलरी में समुंदर को देखना है। हालांकि हस्बैंड को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उसे जाने देता है। और पीछे पीछे हस्बैंड भी बाहर आ जाता है। शाम का टाइम था, समुंदर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वाइफ फिर से बहाना बनाती है और बोलती है कि नीचे चलते हैं समुंदर देखने। लेकिन हस्बैंड बोलता है कि अभी नहीं, सुबह चलेंगे। और वाइफ सोचती है कि सुबह होने से पहले अभी तो एक बहुत लंबी और काली रात बची है। इसके बाद उसका हस्बैंड एक डबल मीनिंग बात बोलता है।
हस्बैंड बोलता है कि यू रियली डोंट वांट टू गो डाउन। ये सेंटेंस हस्बैंड अपने वाइफ के कान में धीरे से बोलता है, उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए। इसके बाद हस्बैंड वाइफ को रूम में लेकर चला जाता है। हस्बैंड कपड़े बदलने के लिए चला जाता है और वाइफ सोचने लगती है कि उसे एक अजनबी इंसान के साथ एक अजनबी जगह पर कैद कर दिया है। इसी दौरान हस्बैंड अपने कपड़े बदल कर आ जाता है, लेकिन वाइफ ने कपड़े चेंज नहीं किए होते हैं। हस्बैंड पूछता है कि तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले। वाइफ दोबारा से गैलरी की तरफ जा रही होती है। हस्बैंड पूछता है कहाँ जा रही हो। वाइफ बोलती है कहीं नहीं। हस्बैंड कहता है इधर आओ, और उस बेचारी को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। हस्बैंड अपने आप को उसके ऊपर फोर्स करने लगता है, लेकिन वाइफ हस्बैंड को रेसिस्ट करती है, उसे रोकती है, और इस वजह से हस्बैंड का चश्मा नीचे गिर जाता है। हस्बैंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और गुस्से से बोलता है तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो। वाइफ धीमी आवाज़ में बोलती है क्या कर रहे हैं। हस्बैंड कहता है कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। वाइफ धीमी आवाज़ से बोलती है कि हम दोनों अभी एक दूसरे को नहीं जानते, पहले हम एक दूसरे को थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा वक्त देते हैं अपने रिश्ते को। हस्बैंड बोलता है क्या मतलब है, क्या हम लोग शादीशुदा नहीं हैं। वाइफ बोलती है कि मैं आपको जानना चाहती हूँ, आपको समझना चाहती हूँ। हस्बैंड वाइफ बनने से पहले आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। वाइफ चाहती है कि उन दोनों को थोड़ा टाइम मिले एक दूसरे को समझने के लिए। इसके बाद वाइफ दोबारा से ख़यालों में चली जाती है। वाइफ सोचती है कि अगर मुझे मेरे हस्बैंड ने घर से बाहर निकाल दिया और फिर मैं अपने घर पर गई, वापस अपने घर लौट कर गई, तो फिर मैं अपनी बहनों के लिए मुसीबत बन जाऊंगी। मेरी वजह से मेरी बहनों की शादी भी कैंसिल हो जाएगी और मैं एक बोझ बन जाऊंगी। तभी वाइफ को एहसास होता है कि उसका हस्बैंड उसे फोर्स कर रहा है। हालांकि वाइफ कोशिश करती है अपने हस्बैंड को रेसिस्ट करने की, लेकिन वो नहीं रोक पाती और हस्बैंड उसके साथ फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। वाइफ चिल्लाती है, लेकिन उसकी चिल्लाहट फ़िज़िकल पेन की वजह से नहीं है। उसकी चिल्लाहट उसके दर्द और उसकी बेबसी को बयां कर रही है, और इस तरह यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ना जाने कितनी औरतें रोज़ मैरिटल रेप की शिकार होती हैं, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।